बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कोई कसर बाकी नहीं है इंडिया की पाकिस्तान पर अटैक करने की। सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त इंडिया ने एक नोटम जारी किया है और एयर स्पेस बंद होने जा रही है इंडिया की एयर स्पेस बंद होने जा रही है और 30 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 10 नवंबर तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस दफ़ा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है, ये पाकिस्तान पर अटैक वाली एक्सरसाइज होने जा रही है। और इसमें इनकी तीनों फौज, इनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी जंगी तैयारियां इनकी उरूज पर हैं। जो अटैक इन्होंने पाकिस्तान पर करना है, ये तीनों अफवाज आप सोचें अक्टूबर 30 से लेकर 10 नवंबर तक पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हंगामी जंगी एक्सरसाइज करने जा रही हैं। जिसका असल में मकसद क्या है, देखिए आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो इंडिया का ये जो बॉर्डर है, जो राजस्थान का ख़ास तौर पर इलाका है, ये बेसिकली पाकिस्तान के सिंध के साथ लगता है। यानी समझ लें कराची और रहीम यार खान से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्लियरली एक बात तो तय है कि इन्होंने नेवी के साथ मिलकर जो इस वक्त प्लान किया है, ये अटैक करने जा रहे हैं कराची पर। तो इस दफ़ा इन्होंने कराची, रहीम यार खान, इसको ये टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। और यही बेसिकली सूरत हाल है कि यहाँ पर इन्होंने जो डेजर्ट का कॉरिडोर है उसको इस्तेमाल करना है। इंडिया ने लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल करने हैं इस दफ़ा, जिसमें इनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये इकट्ठे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये बड़ा रेयर इवेंट होता है कि ऐसा मामला हो, इनकी सारी अफवाज एक साथ पाकिस्तान पर हमलावर होने वाले हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम इवेंट नहीं है, ये अब तक का सबसे खतरनाक इवेंट इंडिया की जानिब से होने वाला है। जिस बार आप देखिए राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी कह दिया है कि फौज हाई अलर्ट रहे। उसने कहा बेशक ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है, लेकिन अभी तक रिज्यूम करना है उसको, इसके लिए फौज को अलर्ट जारी कर दिया है। इतनी इनकी फौज हाई अलर्ट है, इतना असला इनके पास जमा हो चुका हुआ है कि आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। तो अब जो सूरत हाल है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 100% होने वाला है और इस सारी सूरत हाल में तैयारियां इनकी मुकम्मल तौर पर उरूज पर चली गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बड़ी लंबी जंग की तैयारी करनी है। सर्दियों में ये जंग अब ये ले आए हैं, जाहिर सी बात है नवंबर का टाइम अब शुरू होने वाला है। तो इस सूरत हाल के अंदर असल में एक और भी इसमें बड़ा अहम मामला है जो कि अभी तक हमें शायद समझ ना आ पाए, यानी आम लोगों को, कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम ये सोचें कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इनकी तीनों अफवाज मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही हैं। तो उस दौरान तो ये जंग नहीं कर सकते। ये हमारी बहुत बड़ी खाम ख्याली हो सकती है। ये हो सकता है कि हमें दिखाएं कुछ और करें कुछ और। यानी इस सूरत हाल में ये आपको इस तरह दिखाएं कि जी हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले उस दौरान भी हमला कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो एक्सरसाइज और ये सारी सूरत हाल करने जा रहे हैं, उनका ये भी प्लान हो सकता है कि पाकिस्तान का सारा फोकस इस जानिब आ जाएगा कि हम तो अभी हमला नहीं करने वाले, तो अभी तो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, तो इस दौरान हम इनको डॉज दें, हम इनको मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बनाएं और पाकिस्तान पर अटैक कर दें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए पाकिस्तान हर तरह की ऑब्वियसली सिचुएशन के लिए तैयार है, लेकिन इस सारे मामले पर जितना बॉर्डर पर, देखिए असल मसला ये है कि पिछली दफ़ा जहाँ से ये बात, आप इस चीज़ को समझे, जब ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि जहाँ से ऑपरेशन सिंदूर 1 रुका था, रिज्यूम वहीं से करेंगे। अब जब रिज्यूम की बात आती है तो लोगों को शायद याद नहीं है कि जिस दिन इनकी जंग रुकी थी, ये उस जंग को लाइट, उस दिन अगर ये जंग ना रुकती तो 4 घंटे के बाद ये कराची पर अटैक करने वाले थे। ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके थे और पूरी तरह अटैक होने ही वाला था, किसी भी वक्त अटैक होने वाला था। तो ये पूरी तरह तैयार थे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। लेकिन फिर ट्रंप की इंटरवेंशन के बाद, पाकिस्तान के जवाब के बाद, उन्होंने ये मामला साइड पर कर दिया। आप अंदाजा यहाँ से करें कि इस वक्त हालत ये है कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं 2 को हम रिज्यूम करेंगे वहां से। तो रिज्यूम कहाँ से होगा? वो जिस दिन कराची पर अटैक करने वाले थे वहां से हो रहा है। और एग्जैक्टली वही राजस्थान वाली साइड, यानी पाकिस्तान के सिंध, कराची, रहीम यार खान, ये उसको टारगेट करने जा रहे हैं।
देखिए मेन उनका काम क्या है कि इस दफा उनको ये लग रहा है कि ट्रंप, आप इस सारी सूरत हाल को अगर इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची को मेन टारगेट क्यों इस दफा करना चाह रहे हैं। देखिए ट्रंप ने असल में अब तक इंडिया का जितना भी नुकसान किया है, जितना भी उनकी इकोनॉमी का किया है, टैरिफ लगाकर, मेडिसिन का मामला हो या H1B वीजे का मामला हो या कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल, तो जितना अभी तक, अब आप रशियन तेल वाला ले ले, जो भी नुकसान हुआ है वो उनकी इकोनॉमी को असर पड़ा है। स्टॉक मार्केट इंडिया की क्रैश हुई है, इन्वेस्टमेंट वहां से निकली है। आप गौर करें तो जितना सारा नुकसान है वो इकोनॉमी का है। अब इंडिया को ये लग रहा है कि लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि ट्रंप ने जब ये जंग बंद करवाई तो उसके बाद उसे टैरिफ की धमकी दी, तो उसके बाद उसने कहा मोदी को कि इनवाइट किया कि तुम आओ व्हाइट हाउस के अंदर और वहां पर बैठकर, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ करनी थी और ट्रंप का प्लान था मैं इनकी सुलह करवाऊंगा और वहां पर इंडिया मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करे। अब उसके बाद आपको पता है कि मोदी एक दौरे पर गया और वापसी पर ट्रंप ने उसको कॉल की कि तुम यहाँ पर होते जाओ। ये तब की बात है जब ये सारा मामला, उसने इनकार कर दिया, तब से उनकी लड़ाई शुरू हुई। तो इंडिया को ये लग रहा है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, तो पाकिस्तान की वजह से अगर ये नुकसान हो रहा है तो हमें उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना है। तो जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना है उस नुकसान के लिए उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान पूरे का पूरा जो चला रहा है वो कराची मेनली चला रहा है, तो अगर हम कराची को टारगेट करें, कराची पोर्ट को टारगेट करें, तो इनकी इकोनॉमी रुक जाएगी और इनकी इकोनॉमी रुक कर हम बदला लेंगे। हत्ता कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर आप मुकाबला करें तो वो मुकाबला सिरे से बनता ही नहीं है। उनके पास $700 अरब है इस वक्त रिजर्व में, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $900 अरब के करीब है, यानी उनका मुकाबला बनता नहीं है हमारे साथ। और हमारी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो आप सबके सामने है। यानी इस सारे मामले पर जो पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और ये असल में इस दफ़ा उनका मेन टारगेट है कि हम कराची को टारगेट करें। दूसरा, जो फोर्सेस वो इस वक्त डिप्लॉय कर रहे हैं उनके प्लान्स बड़े हैं। वो कराची को भी टारगेट करना चाह रहे हैं। वो बार बार राजनाथ सिंह जो कहता है कि नेवी को मौका मिलेगा, ओपनिंग नेवी करेगी, ये ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इससे बयान दे रहे हैं कि नेवी इस दफ़ा ओपनिंग करेगी, नेवी को हम मौका देंगे, नेवी ये करेगी वो करेगी। तो इस सूरत हाल में आप देख लें कि कराची की साइड पर ये बिल्कुल निशाना बनाने जा रहे हैं और हमारा जवाब बड़ा तगड़ा होगा। इंडिया को ये लगता है कि पाकिस्तान की नेवी अभी टेस्ट नहीं हुई, ठीक है, अभी ये उनको लग रहा है। उनको लग रहा है एयरफोर्स को टेस्ट कर लिया है, ग्राउंड फोर्सेस भी तैयार हैं। एयरफोर्स ने तो कारनामे अंजाम जो पाकिस्तान के दिए हैं वो इंडिया अब भूल कर भी राफेल तो नहीं लाएगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, जब तक आपने एयरफोर्स को टेस्ट नहीं किया था आप यही सोचते रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। हमने कर दिखाया ना। आप लें नेवी को, आप कर लें कराची को टारगेट, फिर जो जवाब आएगा वो भी आप देख लें। मुंबई भी तो फिर टारगेट हमारा निशाने पर होगा ना, फिर गुजरात भी तो होगा, ऑयल रिफाइनरीज भी तो होंगी ना। तो फिर उसके बाद आप अगर इस इकोनॉमी का मामला करें तो आपकी ऑयल रिफाइनरीज नहीं बचेंगी। देखिए दो सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी इस दफ़ा। होपफुली उम्मीद है कि ऐसा मामला हो कि पाकिस्तान साथ साथ सैटेलाइट की रियल टाइम इमेजेस भी जारी करना शुरू कर दे, बिफोर आफ्टर भी, ज़्यादा देर नहीं। क्योंकि अगर गुजरात में अगर ऑयल रिफाइनरीज अंबानीज एडानीज की टारगेट हुई तो बड़ा नुकसान होने वाला है इनको, ये आप ज़हन में रखिएगा, बड़ा नुकसान होगा इनको। अगर आप तुल गए हैं कि आपने कराची को टारगेट करना है, आप नेवी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि बाकी आपकी पोर्ट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम अभी इस लेवल का नहीं आया कि एडवांस हाइपर जो जैसे इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल से उनको रोक सके। हाँ, अगर कोई वो पुराने टाइप आते हैं जैसे यमन अक्सर मारता है तो वो इसराइल रोक लेता है। लेकिन जब ईरान ने हाई लेवल के हाइपरसोनिक मिसाइल मारे थे तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए थे। S-400 एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी कमाल प्रोडक्ट है और रशिया की ये बड़ी क्लास की प्रोडक्ट है। इसको चाइना ने भी लिया है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि चाइना S-400 इंडिया से पहले इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जो वीकनेस है और वीक पॉइंट्स हैं वो इंडिया से पहले पाकिस्तान को पता थे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा।
तो हमें पता है कहाँ पर वीक पॉइंट्स है, क्योंकि जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने बताया यहाँ पर हिट हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान उनको टारगेट कर लेगा। अगर आप हमारे डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना चाहेंगे, आप कराची को टारगेट करना चाहेंगे, तो हम भी कर लेंगे। यही सूरत हाल आने वाले वक्त में आपको पता चलेगी कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं। बहरहाल टाइम थोड़ा है, आपके पास भी हमारे पास भी। आपके पास लगता है ज़्यादा टाइम, थोड़ा है, तो जो भी सूरत हाल होगी अब मैदान फैसला करेगा और फोर्सेस फैसला करेंगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।